इसका क्या नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, मतलब कि आप इसको इसके ऊपर से मैंने देखा कहीं पे कि उसके बाद इसके बाल उतारे जाते हैं। हाँ जी, वो टेनरी में जाके होगा प्रोसीजर। इसके बाद आप लोग कहाँ भेजते हैं? हम लोग ये इंडस्ट्री में चला जाएगा। इंडस्ट्री में जाके इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। पहले ये आप लोग खुद करते हैं या ये आपका किसी से कॉन्ट्रैक्ट है? ये मार्केट बेसिकली जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। उससे पहले ये अंग्रेज गवर्नमेंट थी, जब बड़े से इकट्ठा था उस वक्त की ये मार्केट जो था। तो इस मार्केट जो पाकिस्तान में अब जो इसका प्लेटफॉर्म है, लाहौर हाइड मार्केट, पाकिस्तान टैनिंग एसोसिएशन, ये आपस में कनेक्टेड है। तो पीटीए जो पाकिस्तान टैनिंग एसोसिएशन है वो इधर बाहर आएंगे, वो मैन्युफैक्चरर है। वो इसकी क्या बिडिंग होती है, क्या होता है? बिडिंग होती है इसकी। ठीक है, मतलब कि वो एक रेट निकाल देंगे। हाँ जी, उस रेट के ऊपर ओपन बिडिंग होगी, जिसका रेट ज़्यादा होगा वो ये मटेरियल। मैं लास्ट टाइम भी आपसे सवाल किया था कि आप यहाँ पे कैसे खड़े हुए थे, यहाँ पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल है, स्मेल बहुत ज़्यादा है। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था ये हमारी फ्रेगनेंस है, ये आपके लिए फ्रेगनेंस का काम है। फ्रेगनेंस है, अगर ये हमें ना आए शायद हम जिंदा ना रह सके। अच्छा अनीस भाई, आप माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे हैं, मुझे ज़रा बताइएगा, ये लाहौर में जितनी भी मंडी थी, बकर मंडी होगी, सब्जी मंडी होगी, इन्होंने लाहौर के बाहर शिफ्ट कर दी, लेकिन ये मंडी अभी भी लाहौर के बीचों बीच अंदरून में है। तो क्या इससे रिहायशियों को मसाइल होते हैं या क्या इसका क्या तरीक़ेकार है? लेकिन ये मसाइल तो हैं, क्योंकि दुनिया आबादी बढ़ रही है। ये 1906 में शिफ्ट होके इधर आई थी। उस वक्त ये दिल्ली गेट के अंदर होती थी। अच्छा, ठीक है, मतलब कि ये 12 गेटों के अंदर थी। हाँ जी, अच्छा, दिल्ली गेट के अंदर थी ये। उस वक्त ये 1906 में ये शिफ्ट होके इधर आई। ठीक है। आज से कोई 15 साल पहले या जब परवेज़ राई साहब की हुकूमत थी, उस वक्त हमारा उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। वो ये मार्केट जो है शिफ्ट कर रहे थे शाहपुर कांजरा में। अच्छा, ठीक है। क्योंकि शाहपुर कांजरा ऑर्गेनाइज स्लॉटर मार्केट है, उसके साथ स्लॉटर हाउस लगा था। स्लॉटर हाउस जब उधर इंस्टॉल किया गया था तो उस वक्त ये मार्केट उधर शिफ्ट हो रही थी। ये जो मार्केट है हमारी तकरीबन ये 300 कनाल के ऊपर इधर है। कमोबेश तकरीबन 400-450 के करीब इधर यूनिट हैं जो ये काम करते हैं। तो उस वक्त ये कारखाने आपकी अपनी मलकियत पे है ना? ठीक है। अगर ये आप लोग शिफ्ट करते हैं तो ये वहाँ पे आपको बना के देंगे? नहीं, बना के नहीं। हमने उस वक्त जो रिक्वेस्ट की थी कि हमें लैंड दे दें, उसकी प्राइस थोड़ी कम कर दें, सब्सिडाइज कर दें। ठीक है। हम लोग इसे शिफ्ट कर जाएंगे। उस वक्त लैंड का इशू था कि हमारा जो ये अब सिस्टम चल रहा है ये तकरीबन 450 कनाल के अंदर। ठीक है। उधर लैंड अवेलेबल थी 200 कनाल। अच्छा, मतलब कि वो जगह बहुत कम थी। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको जगह और उधर कर देते हैं, तो हम लोग तैयार हैं। आज भी अगर गवर्नमेंट हमें किसी जगह पर जगह देती है लाहौर के सराउंडिंग, हम जाने को तैयार हैं। लोगों को ये प्रॉब्लम है उधर, अगर कोई गवर्नमेंट हमें सब्सिडाइज कर दे, क्योंकि ये सेटअप उधर मूव कर सकें। जिस तरह सब्जी मंडी इन्होंने की है, सब्सिडाइज किया है, इस तरह हमें भी सब्सिडाइज कर दें, हमें कोई इशू नहीं है, हम कर सकते। क्योंकि अभी रहायशी इलाके में, क्योंकि बहरहाल ये बता रहे हैं 1906 से चल रही है, मतलब इस मंडी को 100 साल से ज़्यादा हो गया। सबसे ज़्यादा तो सिलसिला तो चल रहा है। अगर हुकूमत वो बता रहे हैं कि हमें जगह देगी तो हम बाहर चल जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पे इस वक्त आपके यहाँ पे कितनी खालें मौजूद होंगी? तकरीबन 6 से 7 हज़ार। 6 से 7 हज़ार? वैसे मुझे ज़्यादा लग रही है। अभी इस साल आपने लास्ट टाइम मुझे फैक्ट्स एंड फिगर बताए थे, कितनी कुर्बानी हुई? आपको इस बार पता है कितनी कुर्बानी हुई? देखिए, अभी तक प्रॉपर कुर्बानी की तादाद सामने आई नहीं है, लेकिन जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो एस्टिमेटेड अराउंड 25 to 30% लास्ट ईयर से कम है। कम है? क्या कोई अगर नंबर आप बताना चाहें? देखिए, नंबर अभी 50 लाख जानवर होंगे टोटल सारे पाकिस्तान में ये हो जाएंगे। उसमें शीप, गोट, ये तमाम जानवरों को मिला के। इस बार मंडी खाली हो गई, आप बता रहे हैं कि कुर्बानी कम हुई है। मंडी खाली, बहुत सारे लोग महंगाई की वजह से कुर्बानी नहीं कर पाए। तो लेकिन फिर मंडी कैसे खाली हो गई? मंडी में ऑलरेडी जानवर कम है हमारे, क्योंकि जानवर हमारे कम हो रहे हैं एक्सपोर्ट की वजह से। इधर प्राइस बढ़ रही है। हमने 6-7 मुल्कों का ठेका उठा दिया है, उसमें दुबई है, सारे हमारे ब्रदर कंट्री हैं। दुबई है, ओमान है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, ओमान, जितने भी इस्लामी मुमालिक हैं। अब हम चाइना से एग्रीमेंट करने जा रहे हैं बफलो का। अगर ये इंपोर्ट का या एक्सपोर्ट का अगर हम चाइना के साथ चले जाते हैं मीट एक्सपोर्ट, तो हमारे पास तो कुर्बानी के लिए जानवर ही नहीं बचेगा। कुर्बानी के लिए, वैसे खाने के लिए भी नहीं बचेंगे। तो नहीं, इस बार जो जानवर मंडी में नजर आ रहा था, ये चांद रात पे कहाँ गया? मैंने देखा कि चांद रात पे मंडियाँ खाली थी। देखिए, चांद रात पे मंडियाँ इसलिए खाली हुई कि आपकी कुर्बानी ही कम आई। आगे लाहौर की 8 से 10 साल पहले, 12 साल पहले 14 लाख के करीब कुर्बानी लाहौर में होती थी। उसमें तकरीबन 6 से 7 लाख
गाय और भैंस होती थी और तकरीबन 8 से 9 लाख जो है वो शीप एंड गोट होता था। ये कम होते होते 7 लाख पे आ गया है महंगाई। अब आबादी बढ़ रही है और कुर्बानी हर साल कम होती जा रही है। ठीक है, और महंगी भी होती जा रही है। महंगी भी होती जा रही है, कम भी होती जा रही है। ये लास्ट टाइम मैं नॉर्मली देखता हूँ कि चांद रात से एक दिन पहले तक मंडी में माल इनफ्लो होता रहता है, आता रहता है ट्रक, मतलब मुख्तलिफ। इस बार मतलब कि इनफ्लो नहीं हो रहा था, जो आ गया एक बार आ गया उसके बाद बिकने लग गया। नहीं, इनफ्लो हुआ है। अच्छा, हुआ है, लेकिन जितनी तादाद में लोग लेने वाले थे जानवर उतना कम था, क्योंकि फर्क पड़ रहा है। ये आपको इस साल फर्क लगा है, आने वाली 1-2 साल में फर्क फिर आप मजीद बढ़ जाएगा। 2-3 साल बाद जाके ये फर्क कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जब जानवर शॉर्ट हुआ है तो जाहिर बात है जो उधर व्यापारी था उसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, वो प्रॉफिट के साथ वो प्रोडक्शन मजीद बढ़ाएगा। ठीक है, वो प्रोडक्शन 2 साल बाद दोबारा आएगी और फिर वो मार्केट फिर एक बार बैलेंस हो जाएगी। अच्छा अनीस भाई, एक तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दूसरा मुझे ये बता दें कि मैं अब यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ लोगों ने खाल के साथ चमड़ा, ये सीरी का चमड़ा भी उतारा हुआ है सर का, और साथ ये उसकी टेल भी मौजूद है, पूंछल भी मौजूद है। खोपड़ी का भी चमड़ा और टेल भी मौजूद हो तो उससे क्या इसकी कीमत बढ़ जाती है? नहीं, कीमत बढ़ भी जाती है नॉर्मली, क्योंकि ये लोग नहीं उतारते, कोई नॉर्मली नहीं उतारते, क्योंकि इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये इसकी वैसे टेल यूज होती है कहीं पे? यूज होती है। कहाँ पे? ये आपके शूज पॉलिश करने वाले जो ब्रश होते हैं वो बनते हैं, कोट साफ करने वाले आपके ब्रश बनते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ जगह पे क्लीनिंग के लिए। क्या ये फर के तौर पर भी इस्तेमाल होती है? फर के तौर पे इस्तेमाल इसकी नहीं होती, जो काऊ है वो इस्तेमाल होता है। काऊ की? काऊ का वो फर के साथ ही स्किन भी बनती है। सही। तो अभी इसका क्या क्या बनता है, और ये क्या इसका जो भी प्रोडक्शन होगी वो पाकिस्तान की हद तक होगी या ये एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन कंट्रीज में? इसमें जो अच्छा मटेरियल है तकरीबन 50 to 60% मटेरियल ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, उन कंट्रीज में जो बहुत ठंडी है, क्योंकि वहीं पे लेदर का ज़्यादा इस्तेमाल है ना? नहीं, लेदर का अब इस्तेमाल बहुत सारी ऐसी चीज़ों में होना शुरू हो गया जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता, लेकिन वो सब इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइक आपकी फूड इंडस्ट्री, आप इसमें जेलाटिन बहुत ज़्यादा है, बफलों में जेलाटिन की वजह से बहुत ज़्यादा वो जेलाटिन बन रही है। जेलाटिन आपका इधर कोई भी पैकिंग मटेरियल, आप जूस ले लें, दही ले लें, जितने भी आपके ये हैं कैंडीज़ हैं बच्चों की, जेलीज़ हैं, इनमें क्या है इस्तेमाल? इनमें ये इस्तेमाल हो रहा है सारा चमड़ा, हलाल है। अच्छा, इसमें कोई इशू नहीं है। इसको क्या करते क्या होंगे? इसको डिज़ोल्व करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर, फिर उसके बाद इसे जो है इसमें से जेलाटिन निकाली जाती है। जेलाटिन एज ए एसेंस सब आपके ये आपकी बेकरी है जितनी, बिस्किट हैं जितने, उसमें इस्तेमाल हो रहा है। फिर आपकी जितनी मेडिसिन है उसका जो मेडिसिन की टैबलेट है उसे आप इसमें करने के लिए वो टूटे ना, उसमें ये सैंपल रखने के लिए उसमें आपके जो मेडिसिन के कैप्सूल शेल हैं वो जेलाटिन से बन रहे हैं, क्यों अंदर जाके आपके डिजोल्व हो, वो प्लास्टिक वगैरह से तो बन नहीं सकते, तो ये जेलाटिन से बनते हैं। पहले पाकिस्तान में ये यूनिट नहीं थे, पिछले 4-5 सालों में ये पाकिस्तान में यूनिट लगे हैं। अब तकरीबन 20% जो हमारा चमड़ा है वो इन यूनिट्स में जा रहा है। उसके अलावा इनका क्या बनता है जो पहनने के लिए? जैकेट, आपके जैकेट हैं, जूते हैं, टेंट हैं, कर्टन्स हैं, अब फ्लोरिंग हो रही है इसकी, फर्नीचर बन रहा है, बेल्टिंग है, वॉयलेट्स हैं, बहुत। क्या ये लोग खुद भी प्रोसेस करके कुछ बना सकते हैं? मैंने कुछ लोगों की वीडियो देखी है, वो घर में ही इसको साफ सुफ करके। देखिए, घर में एक ट्रेडिशनल तरीका तो है 100-200 साल से, 1400 साल से, उससे पहले भी जब से इंसान पैदा हुआ चल रहा है। एक तरीका वो है, वो इतना फिजिबल नहीं, उसमें ये टाइट हो जाता है और उसमें कुछ अरसे बाद स्मेल पड़ जाती है जो घर की सतह पर, क्योंकि इसमें जो नॉन डिसॉल्वेबल फैट्स है वो रिमूव करना लाजमी है। अगर वो आप रिमूव नहीं करते तो इसमें स्मेल आ जाती है। नॉन डिसॉल्वेबल जो फैट्स है उन्हें आप रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह पे आर्टिफिशियल फैट दे के इसे आप सॉफ्ट कर देते हैं, तो वो जो प्रॉपर तरीके से बनता है वो। अच्छा अनीस भाई, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान में जो? लेकिन पूरे पाकिस्तान में ये तकरीबन 2000 यूनिट है। अच्छा, उसमें 800 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 1200 यूनिट ऑर्गेनाइज्ड यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, कॉटेज यूनिट की तो आप नहीं कर सकते। 1200 वो यूनिट है जो प्रोसेसिंग है, जो बनाता है, गारमेंट बनाता है, जैकेट या वॉलेट या प्रोडक्ट बनाता है वो। टैनिंग यूनिट पूरे पाकिस्तान में 800 है और ये तकरीबन 5 मिलियन लोगों को रोजगार मुहैया करता है।